एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे घूम रहे थे। हवा में ठंडी सी खुशबू थी और नदी का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अचानक उनकी नजर पड़ी एक सुंदर और तेज से भरी देवी पर। वो थी गंगा। शांतनु मुस्कुराए, अरे वाह, ये तो जल परी लग रही है, इतनी सुंदर कौन है? गंगा मुस्कुराकर बोली, मैं गंगा हूँ और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है। शांतनु हैरान होकर बोले, कौन सी शर्त? गंगा ने कहा, चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम कभी मुझे रोकेंगे नहीं। शांतनु सोच में पड़ गए, फिर हंसी के साथ बोले, पक्का? मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम मेरी रानी बन जाओ। और दोनों की शादी हो गई। हस्तिनापुर में ढोल बजने लगे, लोगों ने फूल बरसाए और सब ने मिलकर खुशी मनाई। इस तरह राजा शांतनु और देवी गंगा की प्रेम कहानी शुरू हुई। कुछ समय बाद राजा शांतनु और गंगा के घर पहला बच्चा हुआ। सब खुश थे, सबने सोचा ये तो राजकुमार होगा, लेकिन गंगा ने उसे गंगा जी के पानी में बहा दिया। सब चौंक गए। शांतनु का दिल तो टूट गया, पर उन्हें अपनी शर्त याद थी। वो चुप रहे, अंदर ही अंदर सोचने लगे, ये क्या कर रही है, पर मैं कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा और 7 बच्चे गंगा में मिल गए। हर बार शांतनु सिर्फ देखते रहे, उनका दिल रो पड़ता था। फिर जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा उसे भी नदी की तरफ ले गई, शांतनु और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो दुख और गुस्से में चिल्लाई, बस गंगा, अब और नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? सब कुछ चुप हो गया, सिर्फ नदी का शोर सुनाई दे रहा था। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजा शांतनु, तुमने शर्त तोड़ दी, पर अब सच सुन लो। उसने अपने हाथ में बच्चे को उठाया और बोली, ये बच्चा देवव्रत है, 8वां और अंतिम पुत्र, यही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाएगा। फिर गंगा ने बच्चे को शांतनु के पास छोड़ दिया। वो धीरे धीरे नदी के पानी में समा गए। शांतनु ने आंसुओं भरी आंखों से गंगा को जाते देखा और देवव्रत को गले से लगा लिया। भीष्म अब बड़ा हो चुका था, हस्तिनापुर का सबसे हैंडसम, सबसे बहादुर प्रिंस। एक दिन राजा शांतनु यमुना के किनारे घूम रहे थे। उनकी नजर पड़ी एक नौका पर बैठी एक सुंदर लड़की पर। वो थी सत्यवती, मछुआ की बेटी, जिसे लोग मछलियों की सुगंध वाली कहते थे। राजा शांतनु मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, तुम्हारी मुस्कान तो पूरी गंगा जैसे रोशन है। सत्यवती हंसती हुई बोली, राजा जी, अगर नौका में बैठना है तो चुपचाप बैठिए, हवा से बाल ओढ़ रहे हैं। बस उसी पल शांतनु के दिल में कुछ बदल गया। उन्हें लगा जैसे पूरी यमुना चमक उठी हो सत्यवती की मुस्कान से। राजा शांतनु सत्यवती से प्यार कर बैठे। एक दिन राजा शांतनु सत्यवती के गांव पहुंचे। नदी किनारे बसा सुंदर मछुआरा गांव और सबकी निगाहें राजा पर टिक गईं। राजा शांतनु बड़े आदर से सत्यवती के पिता के पास गए। एक साधारण सी झोपड़ी, लकड़ी की नावें और शांत बहती नदी, वहीं हुई पहली मुलाकात। बातों बातों में सत्यवती के पिता मुस्कुराए और फिर बोले, राजा जी, एक शर्त है। राजा जी, मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा, तभी ये शादी हो सकती है। राजा शांतनु तो हैरान रह गए। उनकी आंखें फैल गई जैसे बिजली गिर पड़ी हो। शाम ढलने लगी। राजा शांतनु अपने घोड़े पर चुपचाप बैठे रहे, दिल में गहरी उदासी लिए। धीरे धीरे राजा शांतनु लौट चले हस्तिनापुर की ओर। डूबता सूरज, सुनहरी नदी और एक उदास राजा। महल में सब कुछ शांत था। राजा शांतनु सिंहासन पर बैठे सोचते रहे, प्यार और राजधर्म के बीच फंसे हुए। एक दिन भीष्म राजमहल के आंगन में आए। उन्होंने देखा पिता राजा शांतनु गहरे दुख में सिंहासन पर बैठे हैं। पिताश्री, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई ऐसा दुख है जो मैं नहीं जानता? पर राजा शांतनु ने चुप रहना चुना। उन्होंने खिड़की की ओर देखा जहाँ सूरज ढल रहा था और मन में था बस मौन। एक बूढ़े सेवक ने धीरे से सच बताया, सत्यवती के पिता की शर्त। क्या मेरी वजह से पिता दुखी हैं? भीष्म की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने ठान लिया, अब अपने पिता के सुख के लिए कुछ भी करेंगे। भीष्म नदी किनारे पहुंचे जहां सत्यवती के पिता खड़े थे। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। एक राजकुमार मछुआरे के गांव में, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी अधिकार नहीं मांगूंगा। तभी आकाश से उतरी दिव्य किरणें। देवताओं ने कहा, हे भीष्म, आज से तुम अजय हो। उस दिन जन्मा एक नया नाम, भीष्म, जिसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास। आज हस्तिनापुर के द्वार पर है एक नई सुबह। राजसी रथ में बैठी है सत्यवती। लोग खुशी से झूम उठे, ढोल नगाड़े बज उठे। हस्तिनापुर का राजमहल, सफेद संगमरमर की दीवारें, ऊंचे स्तंभ और चारों ओर फहराते रंगीन ध्वज। पूरा नगर सजा है स्वागत के लिए। महल के द्वार पर खड़े हैं भीष्म। माता, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद पुत्र भीष्म। सत्यवती ने धीमे कदमों से महल में प्रवेश किया। लाल साड़ी लहराई और सुनहरी दीवारों पर उनकी परछाई चमक उठी। सिंहासन पर बैठे राजा शांतनु ने जैसे ही सत्यवती को देखा, उनका चेहरा खिल उठा। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर आई सच्ची मुस्कान। ढोल बजे, शहनाई गूंजी और फूलों की वर्षा होने लगी। पूरा राजमहल आनंद से झूम उठा। जय जय महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती की जय। राजा शांतनु ने स्वयं अपने हाथों से सत्यवती के सिर पर मुकुट रखा और बोले, आज से तुम हस्तिनापुर की रानी हो।
दूर खड़े भीष्म बस मुस्कुरा रहे थे। मन में संतोष था कि पिता का हृदय फिर खिल उठा। पूरा हस्तिनापुर रोशनी से जगमगा उठा। सूर्य की किरणें सुनहरे महल पर नाच रही थी और हवा में गूंज रहा था, हस्तिनापुर को मिली अपनी नई रानी।